ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट 5 का पंच की, जहां हम जानेंगे कि आखिर आज के दिन कौन से वो 5 शेयर है जहां भरपूर एक्शन दिखाई दिया। इसको बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में। और हमने देखा इस हफ्ते जो है इतनी बड़ी उछाल और गिरावट दोनों ही देखने मिला था। वॉलेटिलिटी आई क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, लेकिन अब जो है मार्केट पे भी फोकस करते हैं, लेकिन उसका इलेक्शन का इम्पैक्ट और आगे क्या होगा बाजार को, उसको लेके अभी भी बहुत स्टॉक्स में तेज़ी या गिरावट देखने मिल रही है। सबसे पहला स्टॉक BHEL, 7,000 करोड़ का कंबाइंड ऑर्डर आया अदानी पावर से, जहां पे वो सप्लाई करेंगे इक्विपमेंट्स और पावर प्लांट को सेटअप करेंगे। तो ऑफकोर्स BHEL में भी अच्छी बाइंग आई है दिन के ट्रेड में। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर उन्होंने किया है बार्मात इंडिया के साथ, और ये अब लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे गुरुग्राम में। इंटरेस्टिंगली जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का रहेगा, तो उसके कारण जो है आज स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिली है। हमने तो आपको बता दिया BHEL में क्यों मूवमेंट आया, सेंचुरी टेक्सटाइल्स में क्यों आया, लेकिन हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, यानी कि CGD, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये होते हैं आपके इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस या महानगर गैस जो MGL कहते हैं। यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट आई है कि उनका जो कंस्ट्रक्टिव व्यू भारत के गैस सेक्टर में अभी भी बना हुआ है और कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। अगर कोई बड़ा प्लेयर होता है, कंसोलिडेशन होता है, तो उनकी मार्केट शेयर बढ़ती है बाय डेफिनेशन। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गैस को GST के अंदर ला सकते हैं, तो उसके कारण और पॉजिटिव रिएक्शन जो है इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। और इसका जो बेनिफिशियरी है CGDs तो हैं ही, उसके साथ साथ गेल भी इसका बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं उनको गैसेस को। आज इंफ्रा स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। निफ्टी 500 इंडेक्स में आप PNC इंफ्राटेक ले लीजिए या आप ले लीजिए KNR कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंफ्रा स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग देखने मिली है। और ऑफकोर्स पिछले 2 दिन में वहाँ पे सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर हुई है। CLSA का रिपोर्ट भी आया है कैपेक्स में। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगले 100 दिन का जो एजेंडा रहेगा मोदी 3.0 गवर्नमेंट में, वहाँ पे लार्ज ऑर्डर्स पे भी फोकस रहने वाला है, और बड़े ऑर्डर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के डोमेन में आ सकता है। एसेट मोनेटाइजेशन के कारण जो है फंडिंग की विजिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। और इम्पॉर्टेंटली जो BJP की एलाइज हैं वो डिमांड कर सकते हैं, स्पेशली आंध्र प्रदेश और बिहार के स्टेट्स में, कि स्टेट लेवल कैपेक्स में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। CLA के पिक्स बात करें तो L&T, NCC, IRB और JK इंफ्रा हैं। तो ऑफकोर्स आज इंफ्रा स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी आई है। तो इंफ्रा स्टॉक्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, BHEL और हमारे सेंचुरी टेक्सटाइल्स के अलावा जो हमारा 5वां और आखिरी स्टॉक है वो हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर गरम है का स्टॉक है, वो है एंड्योरेंस टेक। यहाँ पे जो है हमारी डीलर से बातचीत हुई तो पता चल रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स में भी अच्छी मूवमेंट आई है स्टॉक में। और याद रखिए 1 लाख शेयर्स एक्सचेंज हुए हैंड्स में, जो तब्दील होता है 0.2% स्टेक इक्विटी का भी। यहाँ पे याद रखिए एक्सपेक्टेड है कि एक PMS ने जो है अपनी स्टेक थोड़ी बढ़ाई है। और इंटरेस्टिंगली कंपनी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को मिलने वाले हैं 11 से लेकर 14 जून तक हांगकांग और सिंगापुर में। और हमारे चैनल से ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ी हाई मार्जिन वॉल्यूम वाली जो ऑर्डर है वो मिल सकती है यूरोप के मार्केट से। तो ऑफकोर्स ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी जो है स्पेशली जो 2 व्हीलर वाले हैं उनके वहाँ पे जो OEMs की इंक्वायरीज़ बढ़ रही है, क्योंकि अगर नई गवर्नमेंट आती है और जो पॉपुलिस्ट मेजर्स लेती है तो रूरल मार्केट में बेनिफिट आएगा। रूरल मार्केट का बेनिफिट जो है 2 व्हीलर को देखने मिलेगा, और ये 2 व्हीलर के OEMs जो है इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ को ऑर्डर देंगे। तो इसके कारण भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में थोड़ी सी बास्केट बाइंग आज दिन के ट्रेड में देखने मिली थी। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जिसमें हमने आपको बताया क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या मूवमेंट हुआ है, और आगे जाते हुए क्या बाजार का नज़रिया रहेगा इन 5 स्टॉक्स या थीम्स में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।